अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मुल्क भर और जम्मू कश्मीर के कोने कोने से देख रहे तमाम सामीन और नाजरीन को लतीफ़ रज़ा आसमान न्यूज़ में खुशामदीद पेश करता है। उसमें देखेंगे कि किस तरह से ये गैर कानूनी है और किस तरह से जो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब हैं, गुजर बकरवाल, गद्दी, सिप्पीज़, वो किस तरह से इसके साथ मुतासिर हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, लेकिन इसकी पूरे खद्दोखाल सामने आ जाए ना पहले इस कानून के, तो फिर हम उस पर चाराजोई करेंगे। एक अहम पॉइंट पूछना चाहेंगे, खित्ता पीर पंचाल के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद क्यों किया है? ये बड़ी बचकाना हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई इस किस्म की सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि गैर कानूनी बिल को पास किया जाएगा, ऐसा लगता था। तो अगर कर दिया है तो फिर लोगों को अगर हुकूमत सोचती है ये इंसाफ का एक कानून हमने पास किया है, तो फिर उनको इस किस्म का खदशा नहीं होना चाहिए कि कोई इसमें गड़बड़ करेगा या कुछ करेगा। फिर लोगों की पकड़ दकड़, ये जो गुजर बकरवाल बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, उनकी पकड़ दकड़ और उनको हरासा नहीं करना चाहिए। और ये जो नेट खिदमत आपने कहा वो बंद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो लोगों का हक है, हर खबर को जानना, खबर को सुनना, उस पर तबसरा करना ये लोगों का हक है। तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे खोल देनी चाहिए नेट सर्विस, और लोगों को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, देना चाहिए उन्हें यह। अमित शाह जी साथ साथ में जब भी ये बात आई है, अमित शाह जी ने बार बार रिपीट किया है कि एसटी के किसी भी कानून के साथ, उनके हक के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। जम्मू से बीजेपी की बोली बोलते हुए रविंद्र रैना जी भी यही बात बार बार कहते हैं, समझाते हैं। क्या ट्राइबल कम्युनिटी को या ट्राइबल के जो बड़े लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं, समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तभी मैंने आपसे कहा ना कि हम जब ये कानून आ जाता है सामने, उसके खद्दोखाल देखेंगे कि क्या कुछ है, क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या उसके फवाइद हैं, ये चीज़ें देखेंगे। लेकिन जहाँ तक अभी तक मेरे समझने की बात है या बहुत से लोगों के समझने की बात है, वो समझना नहीं चाहते हैं कि उन जातों को, उन लोगों को एसटी का दर्जा दिया जा रहा है जो इसके मुस्तहिक नहीं है। जो बड़ी बड़ी जातें हैं, जो शर्मा है, गुप्ताज हैं, बुखारी हैं, साइद हैं, ये कब शेड्यूल ट्राइब हुए, ये कब और इन्हीं लोगों में से एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि हमें नहीं ये चाहिए। वो लोग भी आज हमसे बात करते हैं कि ये तो हमें चाहिए नहीं था। और दूसरी तरफ सो कॉल्ड पहाड़ीज वही कह रहे हैं कि हम तो 39% दूसरे जो हमें रिजर्वेशन दी गई थी उसमें से ले रहे थे, यहाँ तो हमें नुकसान हो गया, हमें 10% या 8% में लाके खड़ा कर दिया, बाकी से तो हमें अवंचित कर दिया, उससे तो महरूम कर दिया। यानी वो तबका भी इस वक्त, एक बहुत बड़ा तबका सो कॉल्ड पहाड़ीज का, इस बात पे सोच रहा है और वो समझ रहे हैं कि इससे हमें नुकसान हुआ। नाजरीन, जाने से पहले फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें और जाने से पहले ही अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देते हुए जाएं।